ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं कि उस तरीके से हम भी अपना बयानिया रख पाते हैं, क्या उस तरीके से हम भी उनको इग्नोर कर पाते हैं, जिस तरह से वो बारहा जाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे जब तक आतंकवाद नहीं खत्म करेंगे। चाइना को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ तभी हम आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, आप उनको बैक सपोर्ट ना करें, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। तो क्या हम भी उस तरीके से सब कुछ रिप्रेजेंट कर पाते? दोस्तों वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो दोस्तों एससीओ समिट खत्म हो चुकी है, पर एससीओ समिट खत्म होने के बाद एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, वो है पीएम मोदी और पुतिन की जो वीडियो है जिसमें शहबाज शरीफ को इग्नोर करते हुए वो सीधा चले जाते हैं और पीएम मोदी तो उनकी तरफ बिल्कुल भी देखते तक नहीं है। और शहबाज शरीफ जो कटोरा खान जिसे बोला जाता है वो एक भिखारी की तरह देख रहे होते हैं, पर अब बोले कि पुतिन और मोदी सीधे ही उनको देखकर निकल जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। क्या कहेंगे चौर साहब? चीमा साहब, बात यह है कि वही फिर बात आ जाती है कि हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की, कि हालात इतने ख़राब क्यों हुए। और वो जो काठमांडू में हाथ मिलाया था जनरल मुशर्रफ ने वाजपेयी जी से, उसका भी आपको पता है कि कितनी टेंशन थी उस वक्त बॉर्डर पे और उसकी वजूहात क्या थी। आई थिंक इट वाज इन द वेक ऑफ पार्लियामेंट, अटैक ऑन पार्लियामेंट। तो अब जो हुआ है ये आप देख लीजिए कि पहलगाम के बाद ये मीटिंग हो रही है और उसके बाद जो है हमारी सीरियस वार हुई या स्कर्मिशेस हुई, जो भी नाम आप उसको दे दें। तो हमें वाकई इस मसले पे जो है ना एक नेशनल लेवल पे ज़रूरत है गौर व फिक्र की, सोचने की कि क्या व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वांट विद इंडिया। उस पे हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि जब हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं कि उस तरीके से हम भी अपना बयानिया रख पाते हैं, क्या उस तरीके से हम भी उनको इग्नोर कर पाते हैं, जिस तरह से वो बारहा जाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे जब तक आतंकवाद नहीं खत्म करेंगे। चाइना को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ तभी हम आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, आप उनको बैक सपोर्ट ना करें, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। तो क्या हम भी उस तरीके से सब कुछ रिप्रेजेंट कर पाते हैं? अगर हमारी हुकूमत अच्छी हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अंदर खाते ये लोग सारा उनके साथ सारा रिलेशन वगैरह रखते हैं और ऊपर से फिर कह देते हैं कि नहीं हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो आके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी को कह सके कि ये हमारा खुला दुश्मन है या इन्होंने हमारा कश्मीर लिया हुआ है। सारे सामने से तो कहते रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके साथ जाके यारियाँ इन्होंने डाली होती हैं, वहाँ दावतें वगैरह सारी हो रही होती हैं। मतलब कि इंडिया में भी चले जाते हैं ये लोग खुफिया तैयारों से और वो भी इधर आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं ये बताया जाता सारा कुछ। लेकिन खुफिया फिर आपको कैसे पता लगता है अगर नहीं बताया जाता? पता लग ही जाता है, मतलब कि पिछली हिस्ट्री सारी देखी जाए तो इसी तरह ही सारा कुछ कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में जरूर बुलाया गया था ये PMLN के दौर में जब पहले हुकूमत थी तब, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप तो बिल्ड होने चाहिए, रिलेशनशिप बेस्ड होने चाहिए। मसला यही है कि इंडिया और पाकिस्तान का तभी रिलेशन ठीक होगा जब ये कश्मीर का मसला हल करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर का मसला नहीं हल करते, वो दरमियान में आ जाता है, फिर उस पर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और ये तो लगता रहती दुनिया तक ही रहना है इस तरह। तो लेकिन इसकी वजह से अगर ये कश्मीर का मसला हल कर लेना तो ये इनके दोनों के आपस में रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं
कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए, वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, अभी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है, इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरा ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए हैं और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुतिन और मोदी जी जो हैं वो यकीनन आपस में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अभी ट्रम्प चाचू को बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन बात सर ये कि पाकिस्तान भी वहां मौजूद है और हिंदुस्तान भी वहां मौजूद है, चलें बातचीत नहीं हुई, सामने से निकल गए, लिफ्ट नहीं कराई, जैसे मर्जी बिहेव किया, लेकिन बहरहाल आमना सामना तो हुआ है दोनों लीडर्स का और यकीनन कहीं ना कहीं ऐसे नजरें घुमा के देखा भी होगा। लेकिन बात अभी नहीं की जा रही है और हमें तो ये लग रहा था कि शायद चाइना बीच में कोई रोल प्ले करे, लेकिन शी जिनपिंग मुझे लग रहा है कि इवेंट के बाद जो है वो बिजी हैं और बाकी लोगों से मिलने मिलाने में, वरना जरूर कहीं ना कहीं दोनों को कहते हैं कि यार साथ बैठ जाओ बात कर लो। बहुत सारा मीडिया भारत से जो है वो भी चाइना पहुंचे हैं और कई लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो ट्वीट्स वगैरह भी अपनी लगा रहे हैं और वहां की पल पल की खबर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है इस समिट की अपडेट्स जो है वो मिलती चली जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ये बहुत बड़ा इवेंट के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि इतने सारे वर्ल्ड लीडर एक जगह पर बहुत कम देखने में आए हैं, लेकिन यकीनन शी जिनपिंग इस बार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने सभी लोगों को बुला लिया है और यहाँ तक के तकरीबन 7 साल के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी चाइना पहुंचे हैं और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रीब्यूशन जो है उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से टैरिफ का तमाशा ना खड़ा किया होता और टैरिफ को लेकर भारत को और बाकी कंट्रीज के पीछे ना पड़े होते तो शायद मोदी जी तो अभी 7 साल के बाद भी चाइना जाने वाले नहीं थे। लेकिन बहरहाल इसमें शी जिनपिंग और मोदी जी को यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का भी थैंकफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से 2 कंट्रीज जो आपस में बात नहीं कर रही